स्टोन या कंकर जो पहनते हैं इनकी कोई वैल्यू एक्चुअल में नहीं होती। देखिए ऐसे ही पहना देते हैं, इनमें मार्केटिंग छिपी होती है। जब तक आपकी पॉजिटिव सोच में नहीं आती ना तब तक वैल्यू नहीं है। आपको एक चीज बताऊं मैं आपको, 1000 रुपए स्क्वायर फीट का पत्थर अगर आपने जमीन पे लगा दिया तो आपके पैरों नीचे आएगा। और 2 रुपए स्क्वायर फीट के पत्थर की अगर आपने मूर्ति बना दी ना भगवान की तो पूजी जाती है। आपकी भावना होनी चाहिए, वरना कोई पत्थर काम नहीं करेगा, पक्की बात है ये। संकल्प क्या होता है? संकल्प पूजा होती है, आज का संकल्प ले आता है। संकल्प में क्या बोलते हैं? पूजा आप करवा नहीं सकते, एक संकल्प ले लो हम करवा देंगे। करवा मत देना संकल्प, में भाई करवा बाद अच्छे मरोगे। संकल्प का मतलब होता है कसम लेना, वचन देना। संकल्प में एक विधि बताई गई, पूरी बुक में लिखी हुई है। वो मंत्र पढ़ते हैं, ओम विष्णु 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 जम्बूद्वीप पे आर्यवर्ते भरतखंडे अमुक नाम नगरे हैदराबाद नाम नगरे मैं जतिन प्रसाद पुत्र प्राप्ति हेतु 1.25 लाख जप करने का वचन, 1.25 लाख जप करिष्ये। बाकी बातें छोड़ दो, आप चुरुक नहीं समझ आती, आखिरी वर्ड पकड़ लो, करिष्ये। करिष्ये का मतलब लिटरली मीनिंग आई शैल एग्जीक्यूट, मैं करूंगा, ये मतलब होता है। और आपके हाथ में चावल और पानी और कुछ होता है, छोड़ देते हो आप। चावल हुआ चाहे पानी हुआ चाहे पैसा हुआ, तीनों चंद्रमा है। चंद्रमा की गवाही लगी मतलब आपने डन कर दिया, आपने सृष्टि से कसम खा ली कि आई शैल एग्जीक्यूट ऑल द पूजा, ऑल द मंत्र आई शैल एग्जीक्यूट। करते तो नहीं हो, आपको तो मालूम ही नहीं होता क्या है, तो कसम खाने का मतलब क्या हुआ? फिर क्या बहाना ढूंढते हैं? गलियां। देखिए इंसान की प्रॉब्लम क्या है, दूसरा गलती करे तो गालियां ढूंढते हैं, और खुद गलती करे तो गलियां ढूंढते हैं। तो गली क्या ढूंढते हैं? हमने तो दे दिया जी 20,000, नहीं करे तो 2 शुष्को लगेगा। अरे भले आदमी, कसम तो तुमने खाई थी। बोला नहीं जी वो उसमें हो गया। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कई बार मैं लोगों को, कि एक बैंक से आपने फर्ज करो 1 करोड़ रुपया लोन लिया है, उसने आपकी प्रॉपर्टी के पेपर रख लिए, आपको प्रॉपर्टी के पेपर वापस चाहिए, 1 करोड़ रुपए का आपने इंतजाम कर लिया। आप बैंक मैनेजर के पास गए, बोले साहब ऐसे मैनेजर साहब मैंने जाना है 3 दिन के लिए बाहर, मैं कल आ नहीं पाऊंगा, कल पेपर चाहिए मेरे को। ये बंसल जी आएंगे 1 करोड़ रुपए लेके और आपको 1 करोड़ रुपए देंगे और आप इनको पेपर दे देना, कसम पूरी? बोला हाँ। बोले बंसल दे दोगे? बोले पक्का, पेपर मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, पेपर मिल जाएंगे। आपने 1 करोड़ रुपए मेरे को दिया और चले गए। मैंने 1 करोड़ अपने पास रख लिया और बैंक मैनेजर को नहीं दिए। उसके बाद आप आते हो और मैनेजर पूछते पेपर दे दे भाई। बोले क्यों दे दे, पैसे दे दे। बोले कसम खाई थी ना कल बंसल जी ने। बोला आया नहीं मेरे पास पैसा, तूने पैसा भिजवाना था, नहीं आया, तेरे पेपर तो नहीं मिलते। लोगों को समझ में आती बुरी बात। बोला हाँ बोल तो सही रहा है, भगवान के मामले में भूल जाते हैं। हाँ बताओ मेरे को, संकल्प लेने का आपको फायदा मिलेगा अगर जो मंत्र 1.25 लाख आपने बोल दिया मैंने करने हैं या मैं करवाऊंगा या करवाऊंगी, अगर वो नहीं पहुंचे तो दोषी कौन होगा? सोच के देख लो एक बार। कसम तो आपने खाई थी करिष्ये बोल के, या तो हिंदी में बुलवा लो। बोले पंडित जी हिंदी में बोल दो कि 1.25 लाख मंत्र मैं करूंगा, ये नहीं करेगा, और अगर नहीं करूंगा तो फिर मैं मरूंगा, ये नहीं मरेगा। पूरा बुलवाओ पूरा। मेरे यहां इसलिए तो पूजा को आते नहीं हूं, जल्दी से आते तो पूरे मंत्र पढ़वा देता हूं, सारे पढ़ ले। तू कौन सी भाषा आती तेरे को बोल भाई, मैं 12 भाषाएं जानता हूं, उर्दू से लेके संस्कृत सारी मेरे पढ़ी हुई हैं। बोल किसमें मंत्र पढ़ता है? एक साउथ इंडियन नहीं सीखी मैंने, वो भी सीख लूंगा कभी मौका पड़ा तो। उसके बाद दान जल्दी जल्दी कर देते हैं। दान हर को करना नहीं चाहिए, पूरा लॉजिक समझा नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन ढोंगी ज्योतिषी की पहचान कैसे करें ये आपको बताता हूं। ऐसी कुंडली ले जाके किसी के सामने रख दो। देखिए हम जाते हैं किसी ज्योतिषी के बाद तो बोलता है जी आपको ये हो गया, ये पूजा करनी, वो पूजा करनी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पूजा को बोला जाता है कुंडली का 10वां स्टेप। 10वें स्टेप की पहला स्टेप क्या होता है? कुंडली सामने रखते उसको बोलो पंडित जी ये बताओ कि मेरा जन्म, देखो मैं जन्म तारीख तो भूल गया, मेरे को याद नहीं है ना, मेरे को टाइम याद है, ये पतली सी घर पड़ी मिली थी मेरे को, तो आप ढूंढ लो इसमें कौन सा तारीख है। इसको देखते ही मालूम हो जाना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन है 10 मिनट की, बिना पतरा हाथ लगाए कागज पहन दो, 10 मिनट में कैलकुलेशन करेगा। आपकी डेट नहीं तिथि निकलेगी, तिथि, ईयर, मंथ और टाइम सारा निकलता है इसके अंदर। सिंपल तरीका है, जैसे मैं आपको सिंपल टाइम बोल देता हूं, सूर्य लगन में बैठा ना, सुबह 6 से लेकर 8 बजे के बीच की कुंडली गई, उसका टाइम घूमता रहता है धीरे धीरे 2-2 घंटे में। अगर वो नहीं निकाल सकता तो उस ज्योतिषी को आप भी कुंडली पढ़ने का हक नहीं है। जो रखोगे ना सामने एक जवाब आएगा,
मेरे को अभी तो काम है, मैं कल आता हूं। ये पतरी पोता हाथ निकाले पतरे पे, हाथ ना लगा, इसको अंदर रख दे, कैलकुलेशन कर। ग्रहों की चाल है, 3 ग्रहों की चाल, सिंपल चाल है। मैं खुद एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाता हूं कुंडली कैसे देख के आपको डेट ऑफ बर्थ टाइम निकाल। देखिए मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स में मैंने कैलकुलेशन करके कुंडली बनाई, तो वाइस वर्सा भी होती है, उल्टी भी चलती है, इसको देख के मेरे टाइम निकालना चाहिए। नहीं निकालते, पहला चैप्टर आता नहीं, 10वें चैप्टर की बात करते हैं, कैसे सक्सेस होता है। तो सिंपल ऐसी कुंडली बना रख दो सामने, आप पानी निकल जाएगा, पक्की तो बात। डोंगे जोशी तो यूं खटाखट पकड़ा जाएगा। और साधारण उपाय मैं आपको लिखा दूंगा अभी। उसके अलावा जगह की ऊर्जा का असर होता है, ऊर्जा अगर जगह पे अच्छी है, अगर आप भावना अच्छी है तो असर होता है। और सकारात्मक ऊर्जाओं, दुआओं का असर तो सबको मालूम है कि दुआएं क्या होती है, असर क्या होता है। अगर आपको लगे, मैं काफी किस्से देखे हुए हैं, लोग डर जाते हैं, पुलिस में, पेपर में, टीवी में शिकायत नहीं करते। आपको ध्यान है सनसनी वाला पीछे पड़ा था एक बार, अब तक 56, अब तक 62, अब तक 64, सारे छोड़ के भागे थे मैदान। अगर आप सच्चे हो, कैलकुलेशन करते हो, डरने की जरूरत क्या है। जब भी आप, होता क्या है प्रॉब्लम बताऊं, खासतौर पर माताओं बहनों से बोलना चाहूंगा, कभी भी किसी ज्योतिषी के पास जाके ये मत बोलना कि पति से छुप के आई हूं। जो ही आपने बोला ना ये वर्ड, तो समझो आपके आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों शोषण उन्होंने पक्के हैं। छुप के आई है, बता तो सकती नहीं है, कितने मर्जी पैसे ले ले, कुछ मर्जी अनशंट बोलते, बात तो बाहर जानी नहीं है। आपने खुद बोल दिया मैंने बात बाहर नहीं करनी है, तो वो तो करेगा इस चीज को। तो वो मत बोलिए, आपके तीनों शोषण होने के चांस होते हैं। उसको साफ बोलिए, आई हूं, मेरे घर वालों को बताऊंगी, साथ लेके जाइए, अलबत्ता ये विषय ऐसा है, अकेले जाइए मत आप। उसके बाद दोस्तों, यहां तक अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता हो तो मेरे से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने को तुरंत तैयार हूं। फिर मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए ये आस्था की चीज है। आस्था कई बार अलग अलग जुड़ती है। आस्था मेरे को ध्यान आया एकदम से, एक शराबी था, उसकी क्या होता है जब हम जुड़ जाते हैं ना तो भगवान हमें अपना सा लगता है। एक शराबी की भगवान शिव जी में बहुत आस्था थी, रोज उनके पास जाते, दंडवत करते, प्रणाम करते, उनको दोस्त से लगने शुरू हो गए। वो शराबी नियम से जाता शिव जी के मंदिर, प्रभु ये दोस्त कैसे हो, दर्शन करके आता था। एक दिन मंदिर गया तो शिव जी की मूर्ति उसने बदल दी पंडित जी ने, और गणेश जी की मूर्ति थी। बोले ये कौन है? बोले उनके बेटे ही हैं गणेश जी महाराज। बोला अच्छा अच्छा। मन ने क्या बोला, छोटू पापा से बोलना अंकल आए थे। आस्था की चीज, अपनी हमने आस्था है। हर एक की आस्था हर भगवान में हो जरूरी तो नहीं है, लेकिन खैर आते हैं वास्तु के पॉइंट पे। वास्तु में बहुत टिपिकल पॉइंट जुड़े हुए हैं कि आपका ये बनाएगा मंडल, 64 खाने बनाए गए, किसी को जय दिया गया, किसी को नाम ब्रह्मा दिया गया, किसी को अलग अलग देवताओं को नाम दिए गए। इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक वास्तु में बनाए गए 9 खाने तरह तरह के, बोला गया जी यहाँ आपका पोर्च बनाओ, यहाँ गोदाम बनाओ, गाय बांधो। बोले अब गाय नहीं हो तो क्या बांधो? बोले जी पता नहीं क्या बांधो, कुछ भी बांधो। ये पुराना सिस्टम बनाया गया, लेकिन बताने का मतलब है 4 हिस्सों में बनाया गया। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वास्तु में, कुंडली में एक्चुअल में 9 खाने बनते हैं, 9 दिशाएं होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इसके अंदर पूरा सिस्टम दे रखा है आपके अंदर कि अगर एनिमल शेड जो दिया हुआ ना, ये वाला एनिमल शेड में एनिमल नहीं बांधो,